जय भारत। रैशनलाइजेशन हमने पढ़ लिया लास्ट वाली क्लास में। आज इस वाली क्लास में इसके अल्टरनेट मेथड्स देख लेते हैं। मतलब रैशनलाइजेशन कैसे होता है। रैशनलाइजेशन का मतलब कितना था कि जो इरेशनल टर्म्स है उसको रैशनल टर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, बराबर ना। जैसे कि मान लेते हैं इतने लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, कितना आया, टू प्लस एक्स का रूट है माइनस रूट टू डिवाइड बाई एक्स है। अब जब एक्स के लिए जीरो रख देंगे तो ये रूट टू माइनस रूट टू कैंसिल हो गया, डिवाइड बाई जीरो, तो ये क्या हो गया, तो जीरो बाय जीरो का फॉर्मेट है। इसका मतलब यक्स जो होगा ये ऊपर भी अवेलेबल है और नीचे भी अवेलेबल है। नीचे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यक्स है, लेकिन ऊपर से मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये जो दिखाई नहीं दे रहा है मुझे साफ साफ, उसको मुझे क्या करना है कि दिखाना है कि ऊपर भी एक्स अवेलेबल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये रूट को निकाल देना पड़ेगा। रूट का जो इफेक्ट है वो निकाल देना पड़ेगा। तो रूट का इफेक्ट निकलने के बाद क्या बन जाएगा देख लो। तो ये अंडर रूट ऑफ टू प्लस एक्स का टू प्लस एक्स था, ये माइनस रूट टू का माइनस रूट टू था, डिवाइडेड बाई एक्स था। अब ये रूट का जब इफेक्ट निकाल देना है तो मुझे ये रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए उसका स्क्वेयर करेंगे तब जाके क्या होगा, ये रूट हट जाएगा। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे, रूट टू प्लस एक्स जहाँ पे है उसको फिर से टू प्लस रूट टू प्लस एक्स से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाके रूट एंड रूट कैंसिल हो जाएगा। और ये रूट टू जो है, रूट टू को भी क्या करना पड़ेगा मुझे, उसके रूट टू से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके। इसकी तो ज़रूरत नहीं, वैसे इसी को उड़ा देना था मेरा टारगेट। तो हमने क्या किया कि इसके अपोजिट साइन से जब हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लेते हैं तो ये न्यूट्रल तो हो गया मल्टीप्लाई डिवाइड करने से, मतलब ये तो वन ही है वैसे। लेकिन अब ये माइनस बी और ये प्लस बी मिल के क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। और हमारा जो रूट है वो निकल जाएगा वहाँ से, देख लो। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा वैसे, ये हो जाएगा टू प्लस एक्स, रूट स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने वाला है। या फिर लिखना है तो लिख लो, ऐसे स्क्वायर हो गया, अंडर रूट हो जाएगा टू का स्क्वायर, डिवाइड बाय कितना आ जाएगा एक्स, और यहाँ पे मल्टीपल में कितना नंबर है, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना, टू प्लस एक्स प्लस हो जाएगा रूट टू। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे दो, क्योंकि ये जो चीज़ है आपको बार बार आ जाएगी। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ देख लो ध्यान। अब यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, एक तो ये नंबर है इतना, और एक नंबर मतलब एक तो ये फंक्शन है ये वाला, ये इतना एक फंक्शन है, और दूसरा एक ये फंक्शन है। अब हम लोग फंक्शन में मतलब जब लिमिट है, मुझे लिमिट इसको देना है और लिमिट इसको देना है, सेपरेट करना है। तो ये सेपरेट कब कर सकते हैं हम लोग, लिमिट सेपरेट कब कर सकते हैं, जब ये फॉर्मेट ये दोनों मिला के जीरो इंटू इन्फिनिटी या फिर जीरो इंटू इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी इंटू जीरो, बस ये फॉर्मेट दोनों मतलब सेम ही है। ये जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट नहीं बनना चाहिए, दोनों मिला के जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा बन जाता है तो हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं बन रहा है, जीरो इंटू इन्फिनिटी नहीं बन रहा है, तब जाके ये हमेशा हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे मैं इसको अगर ऐसा लिख देता समझो, टू प्लस एक्स लिख दिया माइनस रूट टू लिख दिया और इंटू वन बाई एक्स लिख दिया। अब देख लो, क्या मैं इसको लिमिट एक्स टेंस टू कितना था, जीरो था ना, तो क्या ये इसको मैं अलग से लिमिट और इसको अलग से लिमिट दे सकता हूँ क्या, बिल्कुल नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि जब मैं जीरो यहाँ पे रख दूंगा तो ये रूट टू माइनस रूट टू कितना हो गया, ये तो जीरो हो गया। वन अपॉन जीरो कितना हो जाएगा, वो तो इन्फिनिटी हो गया। तो ये क्या कौन सा फॉर्मेट है, जीरो इंटू इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट है ना, इसलिए मैं यहाँ पे सेपरेट नहीं कर पा रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अलग अलग मैं कंसिडर करूंगा, तो जब इसमें अंदर एक्स वाली जीरो रख देंगे तो ये रूट टू प्लस रूट टू कितना आ जाएगा, वन अपॉन टू रूट टू आएगा, और ये जीरो भी नहीं है और इन्फिनिटी भी नहीं है। तो ऐसे वाले केसेस में मैं इसको सेपरेट ट्रीट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, वन अपॉन टू रूट टू आया ना। तो ये वन अपॉन टू रूट टू मैं सीधा सीधा लिख दूंगा, ये बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसका भी आंसर फाइनाइट आ जाता है ना, उसको चुपचाप लिख दो उसका आंसर, बेकार का उसको उसका लोड आगे लेके नहीं जाओ। ठीक है, इसका आंसर फाइनाइट आ रहा है तो फाइनाइट आंसर से तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जीरो से ये इन्फिनिटी से प्रॉब्लम आएगा लिमिट में, तो इसका मतलब यहाँ पे जिसका जिसका जीरो और इन्फिनिटी आंसर आ रहा है उसको छोड़ दो। जैसे कि इस वाले केस में एक्स का आंसर जीरो आ रहा है ना, तो इसको ऐसे के वैसे रख दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे एक और टर्म ऊपर चाहिए था, उसके साथ ही सॉल्व होगा। ठीक है ना, इसलिए इसका प्रॉब्लम है जीरो आ रहा है आंसर, तो इसको बाजू में कर लिया, ऊपर का भी आंसर जीरो आ रहा है, तो ये दोनों कंबाइंडली सॉल्व होंगे, इसका तो कोई दिक्कत नहीं। इसका इस वाले का अमाउंट का इन इसके जो जो इनडिटरमिनेट टर्म आ रही है उसमें इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसको तो बाहर ही निकाल दो। तो टू रूट टू ये कैसे निकल गया समझ में आ रहा है, इसमें एक्स के लिए जब जीरो रख दिया तो। और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये जीरो इंटू इन्फिनिटी का फॉर्मेट नहीं बन रहा है इसलिए। तो वन अपॉन टू रूट टू हो गया। अब देख लो, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये इधर से आएगा टू प्लस एक्स माइनस आ जाएगा टू, डिवाइड बाई कितना एक्स है, ये टू एंड टू कैंसिल। अब ये एक्स बाई एक्स आ गया, तो एक्स एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आना चाहिए, वन अपॉन टू रूट टू आना चाहिए।
समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, इतना करना है आपको। मतलब हर एक चीज़ में थोड़ा सा, मतलब हम लोग पार्ट पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे ना, आगे चल के हम लोग कुछ शॉर्टकट तरीके भी बनाएंगे इसके बारे में। तो अगर आपको ये पार्ट पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद किसको लगा सकते हैं लिमिट, किसको नहीं लगा सकते, ये चीज़ अगर समझ में आती है ना, तो हम लोग आगे चल के शॉर्टकट में मेथड जब बनाएंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यही प्रॉब्लम जो है ना, अगर मुझे क्या करना है कि कभी कभी क्या होता है कि ये रैशनलाइजेशन करना इतना ईजी भी नहीं बनता है, थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव बन जाता है। तो यही प्रॉब्लम मैं क्या करता हूँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन से कर सकता हूँ। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या चीज़ है, पहले वो पढ़ लेते हैं। तो लिमिट्स यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये मेरा टॉपिक है वैसे। तो वन प्लस एक्स का पावर एन, जब ये ऐसे टर्म लिखा जाता है, इसको तो बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल टर्म बोलते हैं क्योंकि दो टर्म लिखा गया है और इसका पावर एन है, तो इसका भी एक्सपेंशन करेंगे हम लोग। तो वन प्लस एक्स का पावर एन, तो इसका जो एक्सपेंशन आएगा ये कितना आना चाहिए, पहले तो वन आएगा, प्लस जो एन है उसको नीचे ले आओ तो हो गया एन, ये एन नीचे आ गया, और इनटू जो वेरिएबल है एक्स। ओके, इसके बाद n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इंटू होगा एक्स स्क्वायर। ये क्या लिखा है, समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे n को जैसे वैसे कॉपी कर लिया, इस n में से एक को घटा दिया, और यहाँ पे दो नंबर्स थे, एक और ये दो, इसलिए दो फैक्टोरियल आ गया, और इसका जो जितना फैक्टोरियल उसका इसका पावर भी होगा। अब यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब मतलब यहाँ पे तीन नंबर आना चाहिए। तीन नंबर कैसे कैसे आएंगे, ये दो नंबर जैसे कि वैसे, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, थ्री, इंटू ये तो दो नंबर आ गए, एक और नंबर आएगा एन माइनस टू, बराबर है क्या? ये दो के दो नंबर जैसे वैसे कॉपी किया हमने, तीसरा नंबर कैसे आएगा, ये जो लास्ट नंबर है उसमें से एक और माइनस करना पड़ेगा, एन माइनस टू डिवाइड बाई तीन नंबर थे इसलिए थ्री फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब। अब इसके बाद वाला नंबर आप प्रेडिक्ट कर रहे हो गया, तो एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, और एक और आएगा एन माइनस थ्री। समझ में आ रहा है क्या? एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, तो जैसे वैसे आएगा, और लास्ट वाले नंबर में से एक और बार माइनस किया हमने वन, तो एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री डिवाइड बाय होगा कितना, फोर फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा एक्स का पावर फोर, ऐसे। इसके बाद वाला टर्म याद आ रहा है, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, एन माइनस फोर, कितने टर्म्स है ये पांच टर्म्स है, डिवाइड हो जाएगा फाइव फैक्टोरियल, और इसका पावर हो जाएगा फाइव। समझ में आ रहा होगा अभी क्या क्या आने वाला है लास्ट में। ऐसे ऐसे एक्सपेंशन चलते जाएगा ये अभी। ठीक है, अब इसके बाद आएगा एन, इसके इतने टर्म्स आएंगे पूरे, और एन माइनस फाइव डिवाइड बाई सिक्स फैक्टोरियल होगा इंटू एक्स का पावर सिक्स होगा। तो वन प्लस एक्स का पावर एन जो है वो ऐसा सीरीज है, इस टाइप का सीरीज है। अब एन, अच्छा ये इसमें हमने पहले वन ही रख दिया, यहाँ पे अगर वन ही है, यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे अगर कितना होता, समझो अगर टू होता या थ्री होता तो ये नहीं चलेगा, उसके तो अलग से बन जाएगा। यहाँ पे पहला जो टर्म है वो वन ही होना चाहिए, तब जाके ये सीक्वेंस बनेगा, ठीक है ना? जैसे मान लेते कितना है, टू प्लस अगर एक्स होता है यहाँ पे, टू प्लस एक्स का पावर अगर एन करना होता मुझे, तो मैं ये इसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, टू प्लस एक्स का पावर एन के लिए ये सीरीज अप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे पहला टर्म जो होगा, यहाँ पे पहला जो नंबर होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, तब जाके ये अप्लीकेबल है। और ये यहाँ पे अगर अवेलेबल नहीं है वन, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ पे वन ला सकते हैं, कैसे ला देंगे, इसमें से टू कॉमन ले लेंगे, तो टू रेस टू एन तो बाहर निकल गया, ये हो गया वन, और यहाँ पे कितना आएगा, एक्स अपॉन टू, और इसका पावर हो जाएगा एन। अब यहाँ पे एक्स जो है ना, ये यहाँ का जो एक्स है, यहाँ पे कितना एक्स बाई टू है, बस यहाँ पे एक्स बाई टू का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स बाई टू का क्यूब, एक्स बाई टू का फोर, एक्स बाई टू का पावर फाइव, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा पहली टर्म क्या लाना पड़ेगा, मुझे वन लाना पड़ेगा, ये ध्यान में रखो, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद अब एन जो होगा, अगर होल नंबर होता है, मतलब कितना, जीरो वन टू थ्री फोर ऐसे, मतलब इंटीजर टाइप, वो भी पॉजिटिव इंटीजर टाइप या फिर जीरो, तब जाके ये जो सीरीज है वो सीरीज बन जाती है फाइनाइट। मतलब इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो होते हैं फिक्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल होते हैं, और वो कितने होते हैं, जितना पावर है उसमें से एक ज़्यादा होता है। तो एन प्लस वन ये टर्म्स होते हैं इसके अंदर। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो फाइनाइट होंगे, और कितने होंगे, एन प्लस वन होंगे, बराबर। जैसे कि मान लेते हैं कितना, वन प्लस एक्स का पावर टू होता, तो आंसर कितना आ जाता है इसका, वन प्लस टू एक्स प्लस आ जाता है एक्स स्क्वायर, बराबर ना। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, वन प्लस एक्स का स्क्वायर की कर रहा हूँ, तो कितने टर्म्स है, एक दो तीन, फाइनाइट है ना। तो इसका मतलब इसमें कितने आते हैं, जितना पावर होगा उसमें से एक जो है नंबर ऐड कर लो, तो इतने नंबर ऑफ टर्म्स अवेलेबल होते हैं जब एन की वैल्यू डब्ल्यू होती है, या फिर होल नंबर होती है। एन की वैल्यू जीरो भी रखती है देख लो, तो जीरो पे कितना आएगा, वन प्लस एक्स का पावर जीरो, कितना आएगा, वन आएगा। तो जीरो प्लस वन तो वन टर्म हो गया ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे फाइनाइट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए फाइनाइट,
और कितने टर्म्स होंगे, n+1 होंगे। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब अगर n की वैल्यू कितना नहीं होती है, होल नंबर नहीं होती है, होल नंबर नहीं होती है मतलब, और n की वैल्यू होल नंबर नहीं है, और n की वैल्यू क्या होना चाहिए, जब रैशनल नंबर होगी, रैशनल नंबर मतलब कैसे, 1/2, 1/3, -1, -8, कुछ भी चलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी चलेगा, बस अगर होल नंबर नहीं होती है, तो इस वाली केस में जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए कितने, इनफाइनाइट, नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स होना चाहिए। ओके, इनफाइनाइट टर्म्स होना चाहिए। अब ओके, तो ये 1+x⁴ n के अंदर n अगर नेचुरल नंबर होता है, फिर होल नंबर होता है, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होंगे, और n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर नहीं होती है या फिर होल नंबर नहीं होती है और ये रैशनल नंबर कोई भी होगा, तब जाके इसमें नंबर ऑफ टर्म जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन ये एग्जिस्ट होने के लिए कंडीशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब इनफाइनाइट टर्म्स के लिए, वो क्या है, वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखो, मुझे क्या करना है, 1+, चलो ये निकाल देना, मान के चलते हैं ना। अच्छा, सबसे पहले ये वाला एक सीरीज मैं बना लेता हूँ, तो आपको थोड़ा इजी समझ में आ जाएगा ये चीज़। 1+x, इसका पावर कितना चाहिए मुझे, -1 चाहिए, ये सीरीज मैं बना देता हूँ, तो आपको मतलब थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेशन करने के लिए आसान पड़ेगा। तो 1+x का पावर -1 कितना बनेगा, देख लो, ये तो 1 आ जाएगा, ठीक है, -1 नीचे आएगा, n नीचे आ जाएगा, मतलब -1 होगा, और x का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, अब इसके बाद n जो कि -1 है, फिर n -1 जो कि -1 बनेगा, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आना चाहिए x², प्लस इसके बाद -1 n हो गया, n-1 n-2, ठीक है, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय होगा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 टर्म्स है इसलिए ये होगा x³। फिर देख लो यहाँ पे आगे ऐसे चलते जाएगा, ये क्या बन गया, ये बन गया 1, ये बन गया -x, यहाँ पे देख लो -1 -2, -1 -2, ये कितना है, 1 × 2 है, तो इसका मतलब कितना आएगा कि ये तो हो गया माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया सिर्फ x², ठीक है। सिमिलरली ये -1 -2 -3 तीन बार निगेटिव है, मतलब साइन तो निगेटिव आएगा, ये 1 × 2 × 3 बनेगा, तो 3 × 3 फैक्टोरियल, तो कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, वो तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा -x³, और ये प्लस हो जाएगा, चलते जाएगा ऐसे इन्फिनिट तक, ठीक है। तो 1+x का पावर -1, 1+x का पावर -1 जो होगा वो कितना आएगा, ये आएगा 1 - x, प्लस आ जाएगा x², माइनस हो जाएगा x³, और ऐसे चलते जाएगा इन्फिनिट तक, ठीक है। ओके, अब आपको याद आ रहा होगा, चलो ठीक है, ये तो समझ में आया, बाद में याद तो बाद में करेंगे अभी, ठीक। ओके, तो ये पहले हटा दो यहाँ से, तो इसको बाद में देखा जाएगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है 1/3 का आंसर निकालना है, 1/3 का आंसर, तो कैसे निकालेंगे देख लो इसको, 3 का पावर होगा -1, और 3 का पावर -1 अगर है तो इसको लिख देंगे, मैं 3 को लिख दूंगा 1+2, इसका पावर हो जाएगा -1, 1+2 का पावर -1, सही है। अब यहाँ पे 1 तो 1 है, x की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई। अब मैं यहाँ पे जब ये एक्सपांशन लगा दूंगा 1+2 का पावर -1 का, देख लो कितना आ रहा है, तो ये होगा 1, x की वैल्यू कितना है 2, प्लस 2² बराबर, इसके बाद 2³ इसके बाद 2⁴, उसके बाद 2⁵, ऐसे चलते जाएगा ना, ये ऐसे चलते जाने वाला है, ठीक है। तो अब देख लो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये 1 - 2 कितना आया, 1 - 2 आया -1, ये 4 - 8 कितना आया -4, फिर 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 कितना होगा 32, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस कितना 16, समझ में आ रही है आपको बात, ऐसे ये बढ़ते जा रहा है, फिर -1 -4 -16, ऐसा इन्फिनिट तक, बराबर, लगातार दो टर्म का जब डिफरेंस ले लेंगे तो माइनस ही आ रहा है, और ये नंबर जो है हमेशा बढ़ते जा रहा है, तो इसका आंसर जो आएगा 1/3 का आंसर मतलब नेगेटिव आएगा क्या, -1 -4 -16 -32 आएगा शायद यहाँ पे, जो भी आएगा, मतलब 4 के मल्टीपल में जो टर्म्स आ रहे वो ऐसे आते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये, और ये टर्म रुकेगा भी नहीं वैसे, ये तो क्या है 2 का पावर 5, बाद में 2 का पावर 6 आएगा, बाद में 2 का पावर 7 आएगा, बाद में ऐसे, तो जब ये इन्फिनिट तक जाना है तो लास्ट के टर्म इमेजिन कर रहे हो कितना आएगा, वो तो इन्फिनिट आएगा ना। जब ये इन्फिनिटी आ रहा तो सारा आंसर तो इन्फिनिटी में चला जाएगा फिर, और 1/3 का आंसर इन्फिनिटी थोड़ी होता है,
बराबर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ये सीरीज, ऐसे सीरीज को क्या बोलते हैं जिसका आंसर मतलब ऐसा इनफाइनाइट आ रहा है या फिर किसी नंबर को बाउंडेड, मतलब किसी नंबर को अप्रोच नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट सीरीज। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। बराबर। ये डाइवर्जेंट बन रहा है, सम जो है डाइवर्जेंट बन रहा है, मतलब ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। और 1/3 का आंसर ये मतलब ऐसा इन्फिनिटी नहीं आता है, कितना आना चाहिए, 0.33 के आसपास आ जाना चाहिए ना इसे। बराबर क्या, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। तो कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, तो जो यहाँ पे एक्स ले रहे हैं हम लोग, ये एक्स जो होगा, अगर ये एक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो जाके ये सीरीज अप्लीकेबल होगा ही नहीं। ये सीरीज अप्लीकेबल होगा ही नहीं। देखो ना, जब यहाँ से देख लेते हैं, 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस ऐसा इन्फिनिट तक है। सीरीज आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो सीरीज में इसका जो समेशन था, इनफाइनाइट सीरीज का समेशन कितना आता है, ये अपॉन 1 - x ऐसा आता है। 1 - x या 1 - r बोल दो, बराबर ना, 1 - r बोल दो, ये होता है ना इनफाइनाइट सीरीज का समेशन। क्योंकि r⁻n तो जीरो हो जाता है। ये कब होता है r⁻n जीरो कब हो जाता है, जब मॉड r की वैल्यू 1 होती है, लेस देन 1 होती है। तो मॉड r की वैल्यू जब लेस देन 1 होगी तब जाके इसका समेशन इतना आता है। यहाँ पे r कौन है, x है, तो इसका मतलब मॉड x की वैल्यू कितना होती है, लेस देन अगर 1 होगी तब जाके इसका समेशन ऐसा बनेगा। और देख लो यहाँ पे a की वैल्यू कितना है, 1 है, तो a की वैल्यू तो 1 हो गई, a की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस x, रेशियो कितना है, -x है, तो -x में इंटू माइनस कितना आ जाएगा, 1/1 + x आएगा। और 1/1 + x को कितना लिखते हैं हम लोग, 1 + x⁻⁻1 लिख देते हैं। बराबर है क्या। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है मॉड एक्स लेस देन 1, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका मतलब जब ये इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, ये इनफाइनाइट सीरीज बन रही है, तो यहाँ पे बहुत ही एक काम की सीरीज टर्म क्या होना चाहिए कि जो एक्स होगा लेस देन 1 होना चाहिए, तब जाके ये सीरीज अप्लीकेबल होगी, नहीं तो नहीं होगी। बराबर। यहाँ पे जो एक्स होगा, यहाँ पे जो एक्स लिखा जाएगा वो 1 से कम होना चाहिए, तब जाके क्या होगा कि ये जो x⁻², मतलब 1 से अगर कम होगा तो एक्चुअली हो क्या रहा है वैसे, ये जितना पावर बढ़ते जाएगा उतना वो नंबर जीरो को अप्रोच करते जाएगा। कब, जब एक्स की वैल्यू 1 से कम होगी तो। और जब एक्स के अब बाद में लास्ट जो टर्म इमेजिन कर रहे हो, एक्स का पावर जब इन्फिनिटी होगा तो वो तो जीरो को अप्रोच करेगा। मतलब जितना नंबर हाई, जितने पावर हायर पे चल जाएंगे उतने नंबर वो जीरो को अप्रोच करते जाएगा, तो उसका वैल्यू जो है वो निग्लिजिबल बनते जाएगा। लेकिन अगर एक्स के लिए अगर 1 से ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा पावर उतना उसका अमाउंट भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो जब ये मॉड एक्स लेस देन 1 होगा ना, तो इसका मतलब इस सीरीज का जो आंसर है वो किसी एक नंबर को अप्रोच करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जेंट सीरीज। होता है कन्वर्जेंट सीरीज, इसकी ज़रूरत है नहीं वैसे इस नाम की, बस यहाँ पे आपको याद रखना है तो रख दो याद। तो अब ऐसे वाली प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे फिर, आप यहाँ पे तो देख लो, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमने कितना 1/3 का आंसर अगर मुझे निकालना है, और यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे तो 1 से तो कम है नहीं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो इस नंबर को क्या कर लूँगा मैं, इस नंबर को 1 से कम कर लूँगा। कैसे करूँगा, तो 2 को कॉमन ले लूँगा। जब मैं 2 को कॉमन ले रहा हूँ तो कितना आ जाएगा बाहर, 2 का पावर -1 आ जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ से 2 बाहर निकल गया, मतलब यहाँ पे तो 1 बच गया। और यहाँ से 1 में से 2 निकाल देते तो कितना आ जाएगा, 1/2 बचेगा। और इसका पावर कितना होगा, -1 होगा। सही है। तो 2 का पावर -1 इंटू 1 प्लस 1/2 का पावर -1। चलो सॉल्व कर लो इसको। ये तो है 1/2। अब यहाँ पे सीरीज लगा दो, 1 प्लस 1/2 का पावर -1 कितना आएगा, 1, माइनस आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4, माइनस आएगा 1/8 प्लस 1/16, माइनस हो जाएगा 1/32। ऐसे चलते जाएगा अब ये इन्फिनिट तक। आप यहाँ पे देख लो, जितना जितना नंबर ये बढ़ते जा रहा है उतना डिनोमिनेटर में नंबर जो है ना, ये टर्म जैसे जैसे बढ़ते जा रही है उसका डिनोमिनेटर का जो अमाउंट है वो बढ़ते जा रहा है। मतलब जैसे जैसे आगे निकल जाएगा वो जीरो को अप्रोच करने लगेगा। तो इसका मतलब आगे वाले का जो आंसर है वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा अभी इस वाले केस में। लेकिन इस वाले केस में अभी आगे वाले टर्म्स का आंसर जो मैटर कर रहा था, क्योंकि 2 का पावर 5 बड़ा है 32 इस 2⁻4 से। इसके बाद जो टर्म आएगी वो उसका आंसर तो इससे भी बड़ा आएगा। तो ऐसे होगा, मतलब जो आगे वाले नंबर्स होते वो आ रहे थे वो बड़े बड़े आते जा रहे थे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, जितना नंबर में कुछ सर्टेन टर्म के बाद वो तो नंबर जीरो ही होते जाएंगे, तो उसका तो अमाउंट जो है निग्लिजिबल बनते जाएगा। ठीक है। तो देख लो फिर इसका आंसर कितना आया, 1/2। ठीक है। तो 1 - 1/2 कितना हो जाता है, ये 1/2 हो जाता है, प्लस इसके बाद ये हो जाएगा 2/8, मतलब हो जाएगा ये 1/8। ठीक है। इधर से कितना आएगा, 2/32 माइनस 1/32, मतलब हो जाएगा 1 कितना, 32, 1/32 ऐसा है। चलते जाएगा ऐसे अभी। अब देख लो इसका आंसर निकाल के देख लो कितना आ रहा है। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0.33 के आसपास आ रहा है क्या, देख लो। तो ये 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है। बराबर, ये होता है 0.5। ठीक है। प्लस इसका 1/8 कितना होगा, ये 0.1 समथिंग होगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 बचेगा।
तो 0.12 के आसपास आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? ये 0.0 समथिंग आ जाएगा। तो सबका एडिशन कर लो, कितना आ रहा है? ये बाकी नहीं देख रहा हूँ भाई, सिर्फ एक ही डिजिट देख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 0.62 के आसपास आएगा। डिवाइड बाई कितना करूँगा, 2, तो कितना आ रहा है? 0.3 कुछ ऐसा आ रहा है ना? जो भी आगे आएगा अभी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है ज़्यादा डिजिट को काउंट नहीं किया, इसलिए यहाँ पे 3 बाद में 3 नहीं आया। ठीक है ना? लेकिन 0.3 के आसपास तो आया ना। तो इसका मतलब क्या आएगा कि ऐसे चल जाएगा। ये जो सीरीज़ है, हम लोग इनफाइनाइट सीरीज़ किसी की भी लगा सकते हैं, उसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन वो जो टर्म होना चाहिए, जो हम लोग एक्स यूज़ करेंगे, वो 1 से कम होना चाहिए, तभी जाके हम लोग उसको यूज़ करेंगे। अदरवाइज उसका जो आंसर है गलत आ जाएगा। ओके, अब ये वाला जो एक्सपांशन से अगर मुझे इसको करना है, समझो वाले प्रॉब्लम को अगर करना है एक्सपांशन से, तो कैसे करना है आइए देख लेते हैं। मतलब कितना इजी हो सकता है, कितना हार्ड हो सकता है, देख लो। सबसे पहले लिमिट x टेंस टू कितना है, 0 है। अब यहाँ पे कितना हो गया, 2 प्लस एक्स है, और इसका पावर कितना होना चाहिए, 1/2। और इधर से कितना है, √2 के बराबर है, डिवाइड बाय कितना, x। ओके, x की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, 0 को अप्रोच कर रही है। x कितना है, 0 को अप्रोच कर रहा है। ये तो बराबर है, मतलब x जो है 0 है, मतलब यहाँ पे जो मॉड x है वो <1 तो है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो 1 यहाँ पे लाना पड़ेगा अपने को। 1 कैसे लाएंगे, देख लो। यहाँ पे भी आपको समझ में आ सकता है, अगर मैं यहाँ से √2 को कॉमन ले लूँ इस पूरे टर्म में से, देख लो कितना आ जाएगा। तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से मैंने √2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बच गया x/2। सही है। और इसका पावर कितना, 1/2, ये माइनस √2 का -√2, डिवाइडेड बाय एक्स का x। सही है। ओके, ये थोड़ा इनिशियली आपको थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन ये उतना है नहीं। एक बार इसकी थीम समझ में आई ना आपको, तो ये बहुत इजी है इसे, और बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी इजीली हो जाएंगे इससे, जो कि अपने को उधर से डायरेक्ट मेथड से कोई मेथड भी मिलेगा नहीं, वैसे प्रॉब्लम भी इधर से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो √2 को तो बाहर रख दिया हमने। अब देख लो आगे, इसका एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स प्लस बाई x/2 का पावर 1/2, एक्स 1 प्लस x/2 का पावर 1/2, इसका एक्सपेंशन। अच्छा, सबसे पहले तो देख लो कि ये जो x/2 टर्म है वो <1 है क्या, बिल्कुल। x के लिए कितना है, 0 के आसपास है, डिवाइड बाय 2 करना है, और भी छोटा नंबर हो गया, मतलब 1 से कम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक्सपेंशन लगा सकते हैं। और एक्सपेंशन लगाना है तो 2 या 3 टर्म से ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं है आगे। ठीक है ना। 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये 1/2, एन बाहर आ गया, नहीं x/2 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 1/2 इंटू 1 - 1/2, तो कितना आएगा, -1/4 आया। बराबर है क्या, कहाँ से समझ में आ रहा है आप लोगों को। डिवाइड में होगा 1/2 और यहाँ पे कितना आना चाहिए, x/2 का पावर हो जाएगा कितना, 2। बस काफ़ी है, आगे बस डॉट डॉट लिख दो, काम खत्म। यहाँ पे आएगा √2। नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया x। ठीक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा टर्म लिखने के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको अभी पता चल जाएगा। लिमिट एक्सटेंस 0 हो जाएगा। अब ये √2 से मल्टीप्लाई कर लो, जब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 इंटू √2, ये 1 इंटू √2, और ये √2 कैंसिल। सही है। ओके, बाकी देख लो, ये √2 इंटू 1/2 और ये 1/2, मतलब कितना हो गया, ये हो जाएगा शायद x/2 √2। सही है क्या, देखो जब ये √2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो √2/2 कितना आएगा, √2। तो √2/2 कितना आएगा, 1/√2 आएगा। ये 1/√2 इंटू 2 कितना आएगा, 2 √2 आ जाएगा। इसके बाद ये जो भी टर्म्स होगी 1 हो जाएगा शायद, ये बहुत बड़ा होगा शायद, ये कितना, ये 8 और ये 4, तो 8 × 32, तो 1/32, और ये √2 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, ये 16 और √2 आ जाएगा, ऐसा कुछ। और यहाँ पे आएगा x²। इसके आगे भी टर्म्स हैं, और जिसमें भी x² अवेलेबल है, x³ अवेलेबल होगा। नीचे कितना है, x के बराबर है। अब ये x जो है, इस x साथ कैंसिल हो गया, और इसका एक x कैंसिल हो गया। इसके बाद x³ था ना, उसमें से एक x कैंसिल होने के बाद x² बचेगा। उसके बाद x⁴ रहेगा, उसमें एक कैंसिल होने के बाद x³ रहेगा। इसका मतलब इसके आगे वाले टर्म में कहीं ना कहीं एक तो, एक कम से कम x तो रहेगा ही रहेगा। किस में नहीं रहेगा, बस इसमें नहीं रहेगा। तो जो x वैल्यू जो जब 0 होगी, तो इसके आगे वाले जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे 0 होंगे, भले वो इन्फिनिटी भी क्यों ना होने दो, कितने भी टर्म्स आने दो, वो सारे 0 होंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 √2 ना। बस ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। और इधर से भी आंसर वही आ रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा रैशनलाइज करना पड़ा। यहाँ पे बस, अब यहाँ पे भी कितना, ये √2 बाहर निकाल दिया। अब ये इस टर्म की तो ज़रूरत थी नहीं, वैसे मैंने बेकार का मैंने लिख दिया। बराबर है क्या। तो मतलब यहाँ से जो टर्म आएगा ना, यहाँ से x को उड़ा दो, इधर से जो भी एक्सपांश एक्स क्या बनेगा, इसका कोएफिशिएंट बनेगा x का, वही हमारा आंसर बनने वाला था। अगर एक बार ये चीज़ समझ में आई तो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको। ठीक है।
ओके, तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम था ना, इस वाले को देख लेते हैं। अभी 4 माइनस अंडर रूट ऑफ कितना है, 15x प्लस 11 है, और 2 माइनस रूट ऑफ 3x प्लस 1 है। तो ये पहले तो मैं इसका अलग अलग सॉल्व कर लेता हूँ और ये निकालने की कोशिश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना, अच्छा, एक्स के लिए किसको अप्रोच कर रही है, 1 को अप्रोच कर रही है, बराबर। तो अगर 1 को अप्रोच कर रही है तो बेटर है कि इसको 0 कर ले, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक्स माइनस वन को वाई सपोज कर लेते हैं, एक्स माइनस वन को वाई सपोज कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है तो y किसको अप्रोच करना चाहिए, डेफिनेटली 0 को, क्योंकि जब x की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे 1 माइनस वन कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऊपर वाला टर्म बनेगा 4 माइनस अंडर रूट ऑफ कितना, 15, और यहाँ पे कितना x है, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस वाई, ठीक है, 1 प्लस वाई, और कितना आएगा ये प्लस 11 इसके अंदर ही है। ओके, इसको सॉल्व कर लो, पहले कितना आ रहा है, ये 4 माइनस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना, ये 15 प्लस 11 कितना आ जाएगा, 15 प्लस 11 कितना होना चाहिए, 26, ये होगा 26। ओके, इसके बाद प्लस हो जाएगा कितना, 15y, ये होगा 15y, बस इतना बन जाएगा ये। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू अगर 0 को अप्रोच कर रही है तो 15y डिवाइड बाई 26 इसको अप्रोच करेगा, वो भी 0 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब मैं यहाँ से 20 रूट ऑफ 26 को कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या बनेगा, ये देख लो, ये बराबर लिखा है मैंने सब कुछ, देख लो पहले, ये जब x की वैल्यू 1 होगी, अच्छा ये 1 होना चाहिए, डबल 1 नहीं होना चाहिए, तब जाके ये 0/0 का फॉर्मेट बनेगा। मतलब क्या होगा, ये 1 होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि आपको, जब x की वैल्यू 1 रखेंगे आप 15 प्लस 1 तो ये हो जाएगा √16, और उसका आंसर 4 आएगा, 4 माइनस 4 0 होगा। मतलब यहाँ पे 11 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तब जाके ये इन्फिन 0/0 का फॉर्मेट बनेगा। इसका मतलब 15 प्लस 1 ये हो जाएगा 16, सही है। ओके, और बाकी तो बराबर है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जब एक्सपांशन लगाएंगे तो 4 माइनस इसमें से 16 को बाहर निकाल दिया तो 4 हो जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पे बच गया 1, और ये होगा 15y डिवाइड बाई 16, और पावर कितना, पावर 1/2, बराबर। ओके, सॉल्व कर लेते हैं अभी इसको। तो ये 4 का 4 माइनस 4 का 4, इधर से कितना आ जाएगा 1, प्लस हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे कितना आना चाहिए, जो भी x है, 15y डिवाइड बाई होगा 16। इसके आगे की टर्म मैं लिखता ही नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका आगे का टर्म की ज़रूरत पड़ती ही नहीं वैसे। तो कितना होगा ये देख लो, ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया इधर से आ जाएगा माइनस, ये जब ये तो 4 तो निकल गया। ओके, जब ये -4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये -4 और 16 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, तो ये बन जाएगा -15y डिवाइड बाई होगा 8, सही है। कैसे देख लो, -4 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ना तो -4 और ये 16 कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 4 इंटू 2 कितना आएगा, 8 आएगा, ये माइनस का माइनस, और ये 15 का ऊपर 15 रहेगा, सही है। -15y डिवाइड बाई 8 आ गया। अब नीचे वाले को देख लेते हैं, नीचे वाला कितना है, नीचे वाला है 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 + 3x, ये तो अपने अपने फॉर्मेट में लिखा है, तो इसमें से कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत है नहीं वैसे लगता है। तो देख लो, जब x की वैल्यू कितना होती है, x की वैल्यू 1 जब रखेंगे इसके अंदर तो कितना होगा, ये 3 + 1 होगा, 3 + 1 तो होगा √4 मतलब हो जाएगा 2, 2 - 2 0 होगा, बराबर चल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत है नहीं वैसे, ये तो अपने आप बराबर लिखा है। तो ये 2 का 2 होगा, माइनस इसका एक्सपांशन कैसे, 1 + 3x का पावर 1/2, है ना। तो लिख दो एक बार, 1 + 3x का पावर कितना, 1/2, कर लो एक्सपांशन, कितना आएगा, ये 2 का 2 रहेगा, यहाँ पे आएगा 1, ये होगा 1, प्लस होगा यहाँ पे 1/2 इंटू होगा 3x, बराबर। बस चलते जाएगा ऐसे इन्फिनिट तक, ठीक है। कर लो सॉल्व, कितना आ रहा है देखो, ये जब सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, ये 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, और इधर से कितना आ जाएगा, 3x डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल हो जाना चाहिए था ना, कुछ गड़बड़ हुआ क्या देख लो। ओके ओके ओके, गड़बड़ तो हुआ है, गड़बड़ तो हुआ है, क्या गड़बड़ हुआ है पता है, हमने इसमें लिमिट चेंज कर दिया ना, तो लिमिट को भी चेंज कर दिया, तो लिमिट अभी भी चेंज करना पड़ेगा। ओके, वाई के टर्म में लिखना पड़ेगा, वाई के टर्म में लिख दो इसको। तो कितना आ जाएगा, ये 2 का 2 माइनस अंडर रूट ऑफ कितना होगा 3, एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 + y आ जाएगा, 1 + y,
और +1 का +1 होगा, तो ये 2 होगा माइनस अंडर रूट ऑफ कितना आना चाहिए 3 + 1 तो होगा 4 प्लस हो जाएगा 3y। ठीक है, यहाँ पे इससे पहले में जो हम लोग एक्सपांशन लगा रहे थे ना 1 + 3x, तो ये जो 3x है वो 3 को अप्रोच कर रहा था, 1 को अप्रोच नहीं कर रहा था, इसलिए वो एक्सपेंशन गलत आ रहा था। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात। हमने कहाँ पे एक्सपांशन लगाया था, यहाँ पे 1 + 3x बराबर, इसका पावर कितना किया था हमने 1/2 किया था। और ये जो नंबर है वो 1 से कम है क्या, अभी 1 से कम नहीं है, क्योंकि x के लिए कितना है 1 है, तो ये 3 के आसपास नंबर है, मतलब ये 1 से तो कम नहीं है ना, इसलिए इसका एक्सपेंशन यहाँ पे नहीं लगा सकते थे। जो प्रीवियस हमने किया था ना वो गलत इसलिए हो गया था, इसलिए हम यहाँ पे वेरिएबल जो है चेंज कर रहे हैं, y के टर्म में ले रहे हैं। अब y के लिए कितना है, y अगर जीरो को अगर अप्रोच करता है तो ये जो 3y है वो भी जीरो को अप्रोच करेगा, मतलब ये कितना है वो 1 से कम टर्म है, तो बस इसमें से अभी मुझे यहाँ पे 4 के बदले 1 लेना है, तो ये 2 का 2 होगा, जब मैं 4 को बाहर निकालूंगा ना, 4 को रूट के बाहर निकालूँ तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये होगा 1 प्लस कितना 3y डिवाइडेड बाय होगा 4, और इसका पावर कितना आ जाएगा 1/2 आएगा। सही है क्या। अब देख लो ये जो 3y/4 जो है क्या जीरो को अप्रोच कर रही है क्या, फिर जीरो या फिर 1 से कम है क्या, बिल्कुल। अगर y के लिए अगर जीरो के आसपास है तो 3 × 0 भी जीरो के आसपास रहेगा, डिवाइड बाय 4 तो ये भी और भी जीरो के आसपास चला गया, बराबर। तो यहाँ पे अब एक्सपेंशन लगाना पॉसिबल है, 2 माइनस हो जाएगा 2, इधर से आएगा 1 प्लस 1/2 का 1/2 आएगा, ये 3y डिवाइड बाय होगा 4। सही है, बस इसके बाद भी टर्म्स है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, किसकी ज़रूरत है नहीं, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल। सही है ना, अब ये 2 और 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आ गया, ये आ गया -3y डिवाइड बाई 4। सही है, तो इसका आंसर कितना आ गया -3y डिवाइड बाई 4। अब हमारा प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम था अभी देख लो, हमारा प्रॉब्लम था लिमिट, ये जो था ये ऊपर था, ये वाला जो आंसर है ऊपर है, ये वाला जो आंसर है नीचे है, लिमिट x टेंस टू 1 था, लेकिन हमने चेंज करके लिमिट y टेंस टू 0 कर लिया था, तो यहाँ पे लिमिट y टेंस टू 0, ये आंसर आ जाएगा ऊपर -15y डिवाइडेड बाई 8, टोटल डिवाइड बाई ये कितना होगा -3y डिवाइड बाई होगा 4, तो y तो कैंसिल हो गया, y तो कैंसिल हो गया, नेगेटिव नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है देख लो, ये होगा 15, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर दिया मैंने, और ये आएगा 4 डिवाइडेड बाई 8 इंटू होगा 3, तो 3 5 जा और 4 2 जा, कितना आ जाएगा फिर 5/2, बस ये आंसर आ जाएगा 5/2। सही है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जो हमने आगे वाली टर्म नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है समझो, यहाँ पे कितना आएगा y² आएगा, इसके बाद कोई भी कोएफिशिएंट रहेगा और y² रहेगा, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे कुछ तो कोएफिशिएंट रहेगा और यहाँ पे y² आएगा। अब देख लो जब इसके साथ इसको डिवाइड करना है तो यहाँ पे अगर y² ले रहा हूँ, यहाँ पे y² ले रहा हूँ, तो y कॉमन ले लिया, इसमें से y कॉमन ले लिया, तो ये y तो कैंसिल हो गया, इधर से तो y है ही नहीं इसलिए नॉन जीरो नंबर है, यहाँ पे y नहीं है इसलिए नॉन जीरो नंबर है, लेकिन इसके सामने एक y बचेगा ना, तो ये सारा तो जीरो होगा, इसके बाद भी जीरो होगा, तो ये सब कुछ टर्म तो जीरो होने वाला है, तो इसलिए आगे वाले टर्म की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। ठीक है, तो इतना इजी था वैसे ये, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। और यहाँ पे अगर मुझे डायरेक्ट मेथड जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, ऊपर वाले को और नीचे वाले को, एक तो ये मेथड था। दूसरा मेथड क्या है, डायरेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लूँ, डिफ्रेंशिएट मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगा तो भी चल जाएगा, तो एल हॉस्पिटल रूल से निकाल के देख लेते हैं आंसर कितना आ रहा है इसका, तो देख लो 4 का तो जीरो हो जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ हो जाएगा 15x प्लस हो जाएगा 1, ये माइनस का माइनस, ये वाला बाहर वाला माइनस, और 15 + x का 15x + 1 का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, डिवाइड बाय नीचे कितना आ जाएगा, ये फिर से -1 कितना 4 का तो 2 का तो जीरो हो जाएगा, इसका ये होगा 3x प्लस हो जाएगा कितना 1, और इंटू इंटू कितना आएगा इसका 3x + 1 का डेरिवेटिव आएगा 3। सही है, अब x के लिए कितना है 1 है तो 1 रख दो, ये तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना 2। सही है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ गया 15 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये होगा 4 और ये 2, तो ये 8 होगा डिवाइडेड बाय ये कितना आना चाहिए, ये नेगेटिव तो निकल गया था 3 बचेगा, और यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, तो 3/2 नीचे से आ गया, 15/8 ऊपर से आ गया, और ये वही लिखा है यहाँ पे 15/8 और 3/4, 3/4 या 3/2, 3/4, अच्छा ये 2 टाइम्स रहेगा ना, ये 1/2 टाइम्स होगा, तो 3/4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बस ये ऐसे आएगा, समझ में आ रहा है आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे तो क्या है कि आप लोगों को याद ऐसे मतलब ये डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे इजी लग रहा होगा है ना, क्योंकि यार इसका जीरो हो गया इसका जीरो हो गया, मतलब ये चीज़ आपको थोड़ा इजी लग रही होगी इससे कम इसके कंपेयर में, लेकिन जब ये ऐसे प्रॉब्लम बनेंगे ना, ऐसे वाले प्रॉब्लम आएंगे तो डिफ्रेंशिएशन भी थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है,
मतलब इजी भी नहीं है वो, दोनों ही मेथड मतलब उतने ही हार्ड है वैसे, ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपको मेथड बेस्ट लग रही है वो यूज़ करने की कोशिश करो। मैं ये बस ये एक मेथड, ऐसा एक ऑप्शन आपको बता रहा हूँ कि बाइनोमियल से भी कर सकते हैं बोल के। आप इसको डिफरेंशिएशन से कर लेना, येलो हॉस्ट रूल से कर लेना। मैं डायरेक्ट इसको क्या कर लेता हूँ, बाइनोमियल एक्सपेंशन से कर लेता हूँ, तो ताकि अपने दोनों भी मेथड तैयार हो जाए। ठीक है। सबसे पहले एक्स की वैल्यू कितना, 2 को अप्रोच कर रही है, तो यहाँ पे हम लोग 7 को बाहर निकालेंगे, तो x/7 जो होगा वो तो होगा कितना, वो तो हो जाएगा 1 से कम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं इधर, जब यहाँ से 3 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2x/3, वो भी कितना आएगा, वो तो 1 से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है ना, ये 4 होगा /3, तो इसका मतलब डायरेक्ट हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो x-2, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे, यहाँ से जब मैं 7 बाहर निकालूंगा तो x/7 बनेगा, और x के लिए कितना 2 है, तो इसका मतलब 2/7, ये तो 1 से कम आया। लेकिन जब मैं इसमें 3 बाहर निकालूंगा तो ये बनेगा 2x/3, 2x/3 मतलब x के लिए जब 2 है तो ये तो 4/3 बनेगा, ये तो 1 से ज़्यादा होगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ऐसे एक्सपेंशन नहीं लगा सकते, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ इसको यूनिफॉर्म मेथड में लेके आते हैं। तो x-2 इक्वल्स टू वाई सपोज कर लिया। ठीक है। तो जब x की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही थी, 2 को अप्रोच कर रही थी, तो y की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 0 को। जब x की वैल्यू 2 होगी तो 2 - 2 0 होगा ना। ओके। अब इसके बाद x की यहाँ पे कितना रख देंगे, x के बदले कितना रखना पड़ेगा, y+2। तो ये होगा कितना, y+2, और प्लस हो जाएगा ये 7, सही है, और होगा इसका रूट, माइनस यहाँ पे कितना है, 3 है, अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स कितना आना चाहिए, x के बदले कितना आएगा, 2+y। ठीक है। और यहाँ पे आएगा -3। बस ये हो गया ऊपर वाला। नीचे कितना आना चाहिए, नीचे आ जाएगा, क्यूब रूट है वैसे ये, क्यूब रूट ऑफ कितना होगा, x के बदले ना y प्लस होगा 2, प्लस हो जाएगा 6, और यहाँ पे 2 का 2, क्यूब रूट का क्यूब रूट, और यहाँ पे होगा 3 टाइम्स होगा y+2, और -5। बस ये बन गया। लिमिट कितना है, लिमिट हो जाएगा y टेंस टू 0। ठीक है, ये प्रॉब्लम बन गया अभी। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर कर लग देते हैं, लिमिट y टेंस टू 0 होगा, यहाँ पे रूट ऑफ कितना आना चाहिए, y+9 माइनस यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे होगा 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, ये होगा 4 - 3 कितना होगा, 1, 1 हो गया, और ये होगा 2y, ये होगा 2y डिवाइड बाय नीचे कितना आएगा, ये होगा y+8, तो क्यूब रूट ऑफ हो जाएगा, y+8 लिखो या फिर 8+y लिख दो, कोई भी चलेगा, -2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ, इसके आगे ये होगा 3y, और +6 होगा, 6 - 5 तो कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस हो जाएगा 3y। ठीक है, ऐसा बन गया अभी ये। अब यहाँ से मुझे एक्सपेंशन लगा देना है। एक्सपेंशन लगा सकते हैं क्या, देख लो। एक्सपेंशन अभी सीधा सीधा नहीं लगा सकते, क्योंकि इसको तो लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो टर्म है 2y, ये तो 0 को अप्रोच कर रही है, तो ये 2y जो है <<1 है तो चलेगा, और यहाँ पे 1 भी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, तो 1 लेके आना पड़ेगा। तो मैं 9 को कॉमन लेता हूँ इसमें से, और 8 को इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है। तो आपको डायरेक्ट अगर समझ में आता है तो मैं डायरेक्ट ही कर दूंगा। यहाँ पे 9 जब बाहर निकालूंगा, तो 9 जब बाहर निकाला तो 3 बाहर आ गया, और ये हो गया 1, और यहाँ पे आ जाएगा y/9, और यहाँ से 8 जब बाहर निकाल देंगे, 8 जब बाहर निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा 2, और यहाँ पे आएगा y/8, और ये होगा 1। ठीक है। अब देख लो, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। यहाँ से 3 टोटल बाहर निकाला, यहाँ से 2 टोटल बाहर निकाला, तो फाइनली आंसर जो मतलब प्रॉब्लम जो बन गया मेरा, 3/2 तो कांस्टेंट था, इसलिए लिमिट के बाहर ही निकाल दिया इसको। और यहाँ पे लिमिट कितना, y टेंस टू 0 है, y टेंस टू 0, और यहाँ पे 1 प्लस y/9, y/9 का पावर कितना, 1/2, माइनस यहाँ पे कितना, 1+2y, इसका पावर कितना, 1/2, डिवाइडेड बाय 1+y/8, इसका पावर कितना होगा, 1/3, और माइनस 1+3y, इसका पावर कितना होगा, इसका ही पावर होगा 1/3। बस ऐसे। अब ये प्रॉब्लम बन गया, बस दो दो टर्म लिख देना इसके सबके, दो दो टर्म से ही हम अपना आंसर काम हो जाएगा। तो लिख दो, अभी इसका एक्सपेंशन लगा देते हैं। तो एक्सपेंशन लगा देते हैं कितना, 1+y/8 का पावर 1/2, फटाफट कर लेते हैं। तो ये 3/2 का 3/2, लिमिट का लिमिट y टेंस टू 0 का, इसमें कोई चेंजेस नहीं है।
1 प्लस ये आ जाएगा 1/2 इंटू वाई बाई 9, बस काफ़ी है, डॉट डॉट लिख दो इसके सामने, माइनस यहाँ पे आया 1 और इधर से आएगा 1/2 इंटू हो जाएगा कितना 2y, ठीक है। अब इसके सामने भी डॉट डॉट लिख दो, ओके। नीचे डिवाइडेड बाय, ये किसका आंसर है, ये इसका एक्सपांशन है और ये पहले वाले का एक्सपांशन है, यहाँ से यहाँ तक का इनफाइनाइट तक। नीचे कितना आएगा 1 प्लस 1/3 और इधर से आएगा y/8। क्या किया मैंने, 1 इंटू एन एक्स लिख दिया, फिर से यहाँ पे भी इनफिनिट तक चलते जाएगा, ये माइनस ये होगा 1 प्लस 1/3 इंटू होगा 3y और ये भी इनफिनिट तक चलते जाएगा ऐसे, बस काफ़ी है। अभी देख लो ये 1 प्लस में है और 1 माइनस में है, क्या मैं इसको उड़ा दूँ, ये 1 और ये 1 कैंसिल, और यहाँ से भी देख लो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस में था इसलिए। तो यहाँ पे कितना आया y/18, y/18 माइनस यहाँ पे कितना है, सिर्फ y है, ठीक है। तो y/18 माइनस वाई, ये इधर से आ गया, नीचे नीचे देख लो कितना है 8×3 = 24, तो कितना आ जाएगा ये y/24 और माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से बचेगा सिर्फ y। इसके बाद वाई स्क्वायर की भी टर्म आएगी, लेकिन उसमें ये क्योंकि ऊपर y दिख रहा है ना मुझे, तो यहाँ से y कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा 1/18 माइनस 1, तो हो जाएगा -17 डिवाइड बाई होगा 18 इंटू होगा y और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा ये -23 डिवाइड बाई होगा 24 इंटू होगा वाई। इसके सामने भी टर्म्स जो आएंगे ना उसमें वाई स्क्वायर आएगा, कुछ ना कोएफिशिएंट आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, फिर वाई क्यूब आएगा, y⁴ आएगा, ऐसे टर्म्स आएंगे। नीचे भी वाई स्क्वायर आएगा, वाई क्यूब आएगा, y⁴ आएगा। जब ऊपर से वाई कॉमन ले लेंगे, नीचे से वाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ तो कांस्टेंट बचेगा इन दोनों में, लेकिन बाकी जो एक्स स्क्वायर होगा उसमें से वाई स्क्वायर होगा, उसमें वाई बचेगा, वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर बनेगा। और लिमिट कितना है, लिमिट अगर y → 0 है तो वो टर्म तो 0 होंगे ना, बराबर है क्या, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट इसका कोएफिशिएंट है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है। ऐसे यहाँ पे भी कितना आएगा, इसका कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा और इसमें वाई स्क्वायर आएगा। जब वाई कॉमन निकालेंगे तो इसमें से तो एक वाई तो बचेगा ना, तो ये वाई की वजह से कितना होगा, ये 0 होगा। तो इसका मतलब इसके सामने वाले टर्म्स मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका तो आंसर हमेशा 0 आएगा, बस इधर से आंसर निकल जाएगा। तो कितना आ गया ये वाई और वाई कैंसिल होने के बाद ये बनेगा कितना 17 इंटू होगा 24 डिवाइडेड बाय 18 इंटू होगा 23, लेकिन ये 3/2 भी यहाँ पे है, ये भी मैं नहीं भूलो, तो इसको भी यहाँ पे ले लेते हैं 3/2, ठीक है। बस कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या देख लो, कुछ अगर कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर लो, कितना आ जाएगा देख लो ये शायद होगा ये साइत चौक 24 साइत तिरंग 18, तो 3 और ये 3 कैंसिल और ये 2 इंटू 2 कितना आ गया देख लो ये 17 इंटू 2 कितना होगा 17×2 = 34, तो 34 डिवाइड बाय होगा 23, बस ये आंसर हमारा फाइनल बनेगा, ठीक है। तो बस ये ऐसे ही करना है आपको, डिफ्रेंशिएशन करना है तो डिफ्रेंशिएशन से भी जाओ, वैसे भी वो भी इजी पड़ेगा शायद, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है अपने पास। और ये जो प्रॉब्लम है, ये जो एक्सपांशन है, अगर समझो यहाँ पे कोई अगर अननोन्स होते, अगर इसका आपको क्या दिया जाता कि इसमें समझो यहाँ पे कुछ ये के यहाँ पे कुछ ये दिया जाता और इसका आंसर कितना है 2 के बराबर ऐसा बोलता और इस ए की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, तो उस वाले केस में डिफ्रेंशिएशन से शायद ये का जो इफेक्ट है वो शायद नहीं दिख जाता आपको, या फिर शायद कांस्टेंट की डेरिवेटिव है कभी कभी वो 0 हो जाती है, इसका मतलब इसमें उसका इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब हम लोग इसका एक्सपांशन लगाएंगे ना तो वो जैसे कि वैसे वो रहेगा ही है उसके अंदर, और ऐसी कुछ लास्ट में टर्म बनेगी कि इसके ये ऐसा कुछ टर्म बनेगा इक्वल टू कुछ आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ये आने के लिए क्या आएगा आंसर अपने को यहाँ से इजीली पता चल जाएगा। तो ये एक्सपांशन वाली मेथड जब भी अननोन्स निकालना होता है ना तो उसमें शायद ज़्यादा काम में आएगी, इसमें भी ज़्यादा काम में आएगी आपको, अगर थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस अगर पड़ रही है तो करना क्या है वैसे, बस इसको 1 + x के टर्म में लिख देना है, दो ही दो टर्म लेते जाना है, दो टर्म में ही अपना आंसर आ जाएगा बार बार, ठीक है ना। तो देख लो अभी इसकी प्रैक्टिस कर लो थोड़ी बहुत तो आपको ये और अच्छे से पता चल जाएगा। अच्छा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना x की वैल्यू 1 है, तब इसको सॉल्व कर देना है। तो अब 1 x की वैल्यू एक्सटेंड्स टू अगर 1 है तो फिर से देख लो इसका जो अमाउंट है ना, इसका इस 2x - 1 का इस बेचारे का इसमें कोई काम नहीं है। 2x - 3 का आंसर कितना आ जाएगा, जब x की वैल्यू 1 रखें तो 2 - 3 कितना आएगा -1 आएगा, और ये तो फाइनाइट बन गया, तो बस इसको बाहर निकाल दो फिर, ठीक है। क्या बोला था हमने, एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के अंदर हम लोग सेपरेट कब नहीं कर सकते हैं, जब 0 × का फॉर्मेट है तब नहीं कर सकते। इसमें तो 2x - 3 का कोई मतलब 0 भी नहीं बन रहा है, इन्फिनिटी नहीं बन रहा, तो इसको तो सीधा सीधा बाहर निकाल दो। कितना आया फिर √x -1 आया, क्योंकि इसका तो 0 आंसर बन रहा है तो इसका तो मतलब रखना पड़ेगा वैसे वैसे। नीचे देख लो 2 + 1 3, 3 - 3 कितना 0, तो इसका मतलब इसका भी आंसर कितना आ रहा है, इसका भी आंसर आ रहा है कितना
जीरो, तो ये अब जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट है। अब जो मेथड लगाना है वो मेथड लगा दो। कौन सी मेथड लगाओगे? डिफ्रेंशिएशन लगाना है तो डिफ्रेंशिएशन लगा दो, या फिर डिफ्रेंशिएशन लगा दो, इजी पड़ेगा। वन अपॉन कितना आएगा, टू रूट एक्स हो जाएगा इसका, डिवाइड बाई इधर से कितना आएगा, फोर एक्स, और इधर से आएगा कितना, वन। एक्स के लिए कितना है, वन है, ये माइनस वन का माइनस वन, तो यहाँ से कितना आया, वन बाई टू, नीचे कितना आ जाएगा, फाइव, तो कितना हो गया, माइनस वन बाई टेन। बस ये आंसर बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो ये प्रॉब्लम कर लेते हैं सॉल्व। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे एक्स माइनस वन का स्क्वायर है ना, मतलब दो फैक्टर इसमें एक्स माइनस वन अवेलेबल होना चाहिए ऊपर वाले में। दो जो फैक्टर है वो एक्स माइनस वन होंगे, वो अपने को देखना पड़ेगा। और वैसे दिख रहा है कि ये कितना है, ये शायद रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ ये एक्स माइनस वन का स्क्वायर है ये, बराबर है क्या, देख लो। डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वन, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, और लिमिट जो है, लिमिट एक्स टेंस टू वन का, एक्स टेंस टू वन है, बराबर है क्या, देख लो। ये क्यूब रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, एक्स माइनस वन का स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर जो कि यहाँ पे लिखा है टू टाइम्स, ये सही है, ये है, बराबर। अब दोनों का भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर तो मैं रख देता हूँ ऐसे। लिमिट एक्स टेंस टू वन कितना आ गया, क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, बराबर है, ऐसे। अब मैं ऐसा क्यों लिख पा रहा हूँ, ऐसा क्यों लिख पा रहा हूँ, ठीक है ना। हमने एक बार बोला था कि लिमिट एक्स टेंस टू कितना होता है, जी अल्फ़ा होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अगर ऐसा होता है तो मुझे ये जो लिमिट है इसके अंदर अगर लेके जाना है तो क्या होना चाहिए, एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू अगर अल्फ़ा जी ऑफ एक्स, अगर ऐसा करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ये जो जी ऑफ एक्स है वो क्या होना चाहिए, जी ऑफ एक्स जो होगा एट एक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा पे कंटिन्यूस होना चाहिए। फिर इसका जो वैल्यू आएगा एल, उसके ऊपर ये बाहर वाला कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, बाहर वाला फंक्शन है स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। इसका मतलब बाहर वाले का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस अंदर वाले का आंसर अगर एग्जिस्ट हो गया तो इसका पूरा आंसर एग्जिस्ट, अगर अंदर वाले का आंसर एग्जिस्ट नहीं है तो ये पूरा आंसर एग्जिस्ट नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग ये रूट के अंदर, मतलब स्क्वायर के अंदर हमने लिमिट ले गए। ठीक है, अब तो ये जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट है, तो एक ही बार डिफ्रेंशिएट कर लो तो काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, वैसे ये क्यूब रूट ऑफ एक्स है, क्यूब रूट ऑफ एक्स मतलब एक्स का पावर वन बाई थ्री, तो ये होगा वन बाई थ्री, एक्स का पावर हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री, और वन का तो जीरो होगा, नीचे एक्स का तो हो जाएगा वन, लिमिट का लिमिट एक्स टेंस टू वन का एक्स टेंस टू वन, और इसका पावर कितना है, टू है। बस यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितना रख दूंगा मैं, वन रख दूंगा, तो वन बाई थ्री का स्क्वायर कितना आ जाएगा, वन बाई नाइन, बस हो गया। सही है, ओके आगे बढ़ो। ठीक है, इस फिर से यहाँ पे एक्स एक्स टेंस टू जीरो है, एक्स टेंस टू जीरो नहीं होना चाहिए वैसे, ये एक्स टेंस टू वन होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स टेंस टू वन जब होगा तो ये सेवन प्लस वन होगा एट, एट का वन बाई थ्री मतलब हो जाएगा टू, टू माइनस टू जीरो, और ये टू वन माइनस वन जीरो होगा, ये जीरो बाई जीरो का फॉर्मेट है। अच्छा, अच्छा यहाँ पे अगर जीरो होता तो डायरेक्ट आंसर निकल जाता, सेवन का पावर वन बाई थ्री माइनस टू डिवाइड बाई माइनस वन, ये आंसर आ जाता, बराबर। अगर यहाँ पे एक्सटेंस टू वन जीरो हो जाता तो इसका जो आंसर आ जाता कितना, सेवन का पावर वन बाई थ्री माइनस आ जाता टू डिवाइड बाई माइनस वन, बस यही आंसर आ जाता। सही है ना, लेकिन इतने इजी तो प्रॉब्लम रहेंगे नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ था। एक्स टेंस टू वन होना चाहिए, तो जाके सेवन प्लस वन हो जाएगा रू एट, एट का क्यूब रूट होता है टू, टू माइनस टू जीरो, और वन माइनस वन जीरो, बस अभी तो एक्सपांशन से बहुत इजीली हो जाएगा फिर। तो कितना आ जाएगा देख लो। अच्छा, एक्सपांशन लगाने के लिए, एक्सपांशन लगाने के लिए पहले तो देखना पड़ेगा एक्स टेंस टू वन है, बराबर। तो इसको करना पड़ेगा एक्स माइनस वन को मैं सपोज कर लेता हूँ वाई। ठीक है, तो वही चीज़ वही सीन होगी, y के लिए कितना, जीरो को अप्रोच करेगी क्योंकि x के लिए वन को अप्रोच कर रही है। तो ये लिमिट कैसे बनेगा, लिमिट बनेगा y टेंस टू जीरो, y टेंस टू जीरो, यहाँ पे x के बदले कितना रख देंगे हम लोग, x के बदले रख देंगे वन प्लस वाई, तो हो जाएगा कितना, ये एट प्लस हो जाएगा y, और इसका पावर कितना आ जाएगा, वन बाई थ्री माइनस हो जाएगा टू, नीचे नीचे देख लो कितना आ जाएगा, जब x माइनस वन के बदले हो जाएगा सीधा सीधा y। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वन प्लस एक्स के टर्म में, तो ये वाई टेंस टू जीरो का वाई टेंस टू जीरो, तो यहाँ से हमने निकाला कितना, एट को बाहर, एट को बाहर निकाल दिया, मतलब वन, एट का वन बाई थ्री तो हो जाएगा ये टू, और इधर से कितना आ जाएगा, वन प्लस आ जाएगा वाई बाई एट, और इसका पावर कितना होगा, वन बाई थ्री माइनस टू डिवाइडेड बाय होगा वाई। ठीक है, सॉल्व कर लो, अब कितना आ जाएगा, एक ही टर्म लेना है अपने को, वाई टेंस टू जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू, ये वन प्लस हो जाएगा वन बाई थ्री को बाहर निकाल दिया, और ये होगा वाई बाई एट,
आगे की टर्म्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो जीरो ही होने वाला है। तो -2 का -2 डिवाइड बाय होगा y। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, कैसे, ये 2 जब इसको मल्टीप्लाई होगा ना तो +2 होगा, ये -2 कैंसिल, और ये 2 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वैसे ही 8 है, 2/3 इंटू 8 इंटू वाई होगा, ठीक है ना। तो 2y होगा 3 इंटू 8, ये हो गया ऊपर, और नीचे कितना है, नीचे है y, और लिमिट कितना है, लिमिट y टेंस टू 0 के बराबर है। तो ये y और ये y कैंसिल, ये 2 और ये 2 4 2 और 8 को हटा दो तो कितना आ जाएगा, ये 1/12, ये आंसर आ जाना चाहिए हमारा। सही है। तो डिफ्रेंशिएट करके भी देख लो क्योंकि एक ही बार डिफ्रेंशिएशन से काम हो जाएगा। तो ये तो हो गया, इसका तो आएगा 1, नीचे का तो आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो नीचे का तो आ गया 1, तो यहाँ से आएगा 1/3, और हो जाएगा कितना, 7 प्लस हो जाएगा x, इसका पावर कितना होगा, 1/3 माइनस 1, तो 1/3 माइनस 1 ऐसा, और 2 का तो जीरो हो गया, x के लिए कितना 1 है तो 8 बन गया है, 8 का पावर -2/3, तो ये 1/12 आ रहेगा, देख लो ये आ जाना चाहिए। कैसे होगा, 8 का पावर कितना हो गया, -2/3, सही है ना। तो माइनस 8 का पावर 3 बनेगा, 3 और 3 कैंसिल, तो 2 का पावर -2 जो कि 1/4 होता है, 1/4 इंटू 1/3 कितना, 1/12 हो गया। सही है। ओके। तो ये वाला जो तरीका है बाइनोमियल वाला, वो जब भी पावर, जब ऐसे जो इरेशनल टर्म्स आएंगे इसमें, उसमें लगा सकते हैं। बस उसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि 1 + x के टर्म में नंबर आ जाना चाहिए, और जो x होगा वो 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।